नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक हेम में। मैं हेमराज इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। दोस्तों, हमने कल रेजिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस किए थे। परसों की क्लास में रेजिस्टेंस के बारे में कुछ पढ़ा था हमने। आज हम ब्रिज कंडीशन के क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें ब्रिज में कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है कि वो बैलेंस है या नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक है अपना ब्रिज कंडीशन। दोस्तों, हम डायग्राम बनाते हैं। P S R Q, बीच में हमारा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट। इधर करंट IG फ्लो हो रही है। तो दोस्तों, अगर ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो अंडर ब्रिज बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन में जो गैल्वेनोमीटर IG में, गैल्वेनोमीटर में जो धारा जा रही है IG, उसको उसकी वैल्यू 0 होगी। और ये चारों आर्म है P Q बराबर RS के होगी। दोस्तों, ब्रिज में हमारी 4 भुजा होती है, जिनमें से 3 भुजा ज्ञात होती है, एक अज्ञात होती है। उस अज्ञात मान को निकालने के लिए हम ब्रिज का यूज करते हैं। दोस्तों, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी है, तो वैल्यू लिख देते हैं हम 5 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 3 ओम, 6 ओम। सबसे पहली कंडीशन हम देखेंगे इसमें कि ब्रिज बैलेंस है या नहीं है। तो ब्रिज बैलेंस है या नहीं वो चीज़ देख लेंगे। तो ये इसके गुणज में है, ये इसके गुणज में, सेम गुणज। 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। तो ये जो ब्रिज है ना, ये है बैलेंस। तो इसमें तो करंट जाएगी नहीं, इसमें करंट नहीं जाएगी, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। 10 और 5 15 ओम। ये दोनों भी सीरीज में हो गए। तो 6 और 3 9 ओम। ये दोनों पैरेलल में हो गए। ए पॉइंट बी पॉइंट पैरेलल में हो गए। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट ट्रिक है उसकी भी। अगर 2 रेजिस्टेंस है तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2। तो दोस्तों, 15 गुणा 9 बटे 15 प्लस 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चंस हैं ब्रिज के बारे में, लेकिन मैं इतना ही करवा सकता हूँ, आपको इतना ही करवा रहा हूँ। अगर आपको और भी ज़रूरत है तो मैं और भी करवा दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं स्टार डेल्टा कन्वर्जन।
स्टार डेल्टा कन्वर्जन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले हम बना लेते हैं स्टार, R1 R2 R3, फिर बना लेते हैं डेल्टा, RA RB RC। कैसे मान लो, इसको भी मान लो, इसको सी मान लो। तो दोस्तों हमें स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन करना है, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन लिख दिया मैंने वो ऊपर, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। तो हमको गिवन वैल्यू दे रखी है, गिवन वैल्यू दे रखी है R1 R2 R3 और फाइंड करना है RA RB और RC। जैसा कि मैं आपको बता दूं डायग्राम के थ्रू, हमें स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना है, फाइंड करना है हमको RA RB RC। गिवन है हमको R1 R2 R3। दोस्तों जैसा कि हम RA निकालेंगे ना, RA निकालेंगे तो निकालना क्या है ये, तो ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के साइड में दो जो रेजिस्टेंस है ये और ये, इन दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 दोनों का गुना कर दो बटे अपॉन जो एक रेजिस्टेंस रह रहा है ना अभी भी स्टार में, R1 R2 R1 R2 R3 को नीचे लिख देंगे, ये सीधी ट्रिक है। RB निकालना है तो ये और ये इन दोनों को जोड़ देंगे, R2 प्लस R3 प्लस R2 R3 अपन रह कौन सा रहा है R1, ऐसे ही RC निकाल लेंगे, RC बराबर ये दोनों है R3 R1 प्लस R3 R1, रह कौन सा रहा है R2। दोस्तों आई होप आपको मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा होगा और आप बेहतरीन सीख रहे होंगे। तो दोस्तों अब हमने पूरा कर लिया है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। अब हम देखेंगे डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में भी जैसा हमने ये डायग्राम बनाया था सेम ऐसा ही डायग्राम बनाएंगे। तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ। RA RB RC R1 R2 R3, इसमें गिवन है RA RB RC, फाइंड करना है R1 R2 R3। ठीक है, देखते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे R1 R2 R3। R1 फाइंड करना है, R1 फाइंड करने के लिए ये दो जो R1 के जस्ट R1 से जो टचिंग है दोनों, R1 के एक ही टर्मिनल पर दो जो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं डेल्टा के, उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे RA RC अपॉन तीनों को
आर ए आर बी आर सी तीनों को ऐड कर देंगे, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। अब हम ऐसे आर टू का निकाल लेंगे, आर टू फाइंड करना है तो इन दोनों को गुना कर देंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो आर ए आर बी अपॉन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। उसी प्रकार हम आर थ्री को भी फाइंड कर लेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे, आर बी आर सी अपॉन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। तो दोस्तों हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर स्टार में और डेल्टा में सेम वैल्यू है, जैसे स्टार में है 10 ओम 10 ओम 10 ओम, और हमको अगर ये डेल्टा में फाइंड आउट करना है, अगर डेल्टा में फाइंड आउट करना है तो क्या क्या वैल्यू आएगी। तो इसकी हमारे पास डायरेक्ट ट्रिक है, स्टार टू डेल्टा। अगर स्टार टू डेल्टा करना है तो स्टार में जो दे रखा है उसको 3 से गुना कर देना है, वही यहाँ पे आंसर आएगा। जैसे स्टार में 10 दे रखा है, 3 10 या 30, तो 30 ओम 30 ओम 30 ओम। फ्रेंड मैं बता दूं आपको कि ये जो ट्रिक है ये आप याद कितने आसानी से रख सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आपको स्टार टू डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो स्टार में कितने वर्ड है, 1 2 3 4 4 वर्ड, डेल्टा में 1 2 3 4 5 वर्ड। तो डेल्टा में 5 वर्ड है तो डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा आएगी ना। आप 3 को तो याद रख सकते हो, 3 भाग करना है या गुना करना है वो तो आप याद कर सकते हो, और गुना करना है भाग करना वो तो बता ही रहा हूँ मैं आपको। वैसे याद तो आप ये कर सकते हो, बस ओनली तीन से ही करना है, भाग करना है तो, गुना करना है तो गुना करना है, गुना करेंगे तो तभी तो बड़ी संख्या आएगी। तो बड़ी संख्या तभी आएगी जब इसको 3 से गुना कर देंगे। तो स्टार में 4 है और डेल्टा में 5 है, तो 4 से 5 बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या के लिए हम गुना करेंगे। और अगर डेल्टा से स्टार में करना है हमको, अगर डेल्टा टू स्टार करना है तो DELT डेल्टा भाग 3, तो डेल्टा में जैसे ये हो गया 30, तो 30/3 बराबर 10 ओम। तो 10 ओम हमारी वैल्यू आ गई ना। दोस्तों मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि डेली की अपडेट आपको मिलती रहे और लॉकडाउन में आप अपना फ़ायदा ले सके। सबसे ज़्यादा ये वीडियो बेनिफिशियल होगी ITI स्टूडेंट के लिए जिनको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को सभी टेक्निकल स्टूडेंट में फैलाएं और बताएं उनको कि यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए जा रहे हैं। दोस्तों मिलेंगे कल नई सुबह के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।